महिंद्रा बुलेरो को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 23 साल हो चुका है और इन 23 सालों में अभी तक इसके टोटल 1.4 मिलियन यूनिट सोल्ड हो चुकी है और पिछले साल 2023 में इसके टोटल 1 लाख यूनिट्स बिके, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी टारगेट है। बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार आज भी ऑलमोस्ट वैसे ही दिखती है जैसे ये 2000 में थी। मतलब इसमें आज भी वही बेसिक फीचर्स, रगेड डिजाइन, पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जो कि कंफर्ट के मामले में उतना अच्छा नहीं है। और 2024 में अगर फीचर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो बुलेरो बहुत ही पीछे रह जाता है, बट फिर भी इस गाड़ी की इंडिया में एक तगड़ी फैन बेस है। इवन लोगों ने इसको देसी जी वैगन तक का टैग दे रखा है और कमाल की बात यह है कि इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है इंडियन मार्केट में। तो सवाल ये है कि क्यों महिंद्रा ने बुलेरो को आज भी ऑलमोस्ट वैसे ही रखा है जैसे वो पहले था, सिवाय इसके इंजन अपडेट्स और माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस के। एंड क्यों इंडिया में खासकर रूरल एरियाज में लोग बुलेरो को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, एंड क्यों बुलेरो को टक्कर देने लायक गाड़ी आज तक किसी भी कंपनी ने डेवलप नहीं कर पाया। तो देखो, ये सारे सवाल ना इसके हिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। महिंद्रा बुलेरो का जन्म होता है ईयर 2000 में, जब महिंद्रा ने अपनी 7 साल से चली आ रही अरमाडा की एक न्यू जनरेशन को निकालता है, जिसका नाम था अरमाडा एलेक्स। और अरमाडा महिंद्रा की MM540 जीप के ऊपर बेस एक SUV कम MPV था, जिसे 1993 में महिंद्रा ने लॉन्च किया था, ताकि ये रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरियाज में बढ़िया तरीके से चल सके फुल लोडिंग कैपेसिटी के साथ। और अब ईयर 2000 में महिंद्रा अरमाडा की अपग्रेडेड वर्जन अरमाडा एलेक्स को लॉन्च करने जा रहे थे। इस न्यू अरमाडा एलेक्स की लुक टिपिकल अरमाडा से बिल्कुल ही अलग था और महिंद्रा ने बहुत सारे फीचर्स को इंटीग्रेट किया था इस गाड़ी के अंदर, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, बेटर साउंड इंसुलेशन, पावर विंडोज एसेट्रा। और इसीलिए महिंद्रा ने सोचा कि जब ये गाड़ी बिल्कुल ही नई डिजाइन के साथ लॉन्च किया जा रहा है तो क्यों ना इसे एक नए नाम से लॉन्च किया जाए। और फिर अगस्त 2000 में जब महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया तो अरमाडा एलेक्स नाम हटाकर महिंद्रा ने बुलेरो रख दिया। फर्स्ट जनरेशन बुलेरो के अंदर पोजो का 2.5 लीटर इंजन लगा हुआ था, जो प्रोड्यूस करता था 75 bhp, और उस टाइम बुलेरो का प्राइस रखा गया था 4.5 लाख रुपए। फिर 2005 आते आते महिंद्रा ने बुलेरो की टोटल 24,000 यूनिट्स को सेल कर दिए और इन 5 सालों में बुलेरो ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर 20% की मार्केट शेयर भी गेन कर लिया। एंड इसी सक्सेस को देखकर अब महिंद्रा ने पिकअप सेगमेंट को टारगेट करने के लिए बुलेरो कैंपर को लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद 2007 आते आते महिंद्रा ने 10 सीटिंग कैपेसिटी वाला बुलेरो एक्सेल को लॉन्च कर दिया। एंड ये खासकर रूरल एरियाज में पैसेंजर व्हीकल की तरह यूज करने में काम आता था, मतलब फ्लीट ओनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद था। और फिर उसी साल 2007 में महिंद्रा ने बुलेरो का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया और यहीं से बुलेरो को अपना सिग्नेचर लुक मिला था, जो कि अब तक हम देखते आ रहे हैं, जैसे कि न्यू हेडलाइट एंड बॉक्सी टेल लाइट, साइड क्लैडिंग, फैब्रिक सीट्स, न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एसेट्रा। इवन महिंद्रा ने इस गाड़ी की पुरानी पोजो 2.5 लीटर इंजन को अपनी इन हाउस डेवलप MD3200 डायरेक्ट डीजल इंजन से रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही 2011 आया, महिंद्रा ने बुलेरो की 3rd जनरेशन को लॉन्च किया विद सम कॉस्मेटिक चेंजेस, और इस बार इसमें लगा हुआ था न्यू BS4 M2 DICR डीजल इंजन। लेकिन अभी 2024 में बुलेरो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। पर सवाल यह है कि बुलेरो आउटडेटेड होने के बाद भी इतना ज्यादा बिकता क्यों है, और क्यों रूरल एरियाज में लोग इसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, एंड क्यों इसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो देखो, 90s में लोगों की पर कैपिटल इनकम लो होने की वजह से मैक्सिमम लोग सिटी बसेस या फिर टैक्सीज यूज करते थे ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन उस टाइम बसेस और टैक्सीज कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही अवेलेबल था और बहुत ही लिमिटेड था। एंड इन बसेस और टैक्सीज के ओनर्स को इन्हें मेंटेन करना भी बहुत कॉस्टली पड़ता था। सो इसीलिए अब मार्केट में डिमांड था एक ऐसी गाड़ी की जो रगड, रिलायबल, टफ हो। दूसरी, चाहे सड़क कैसी भी हो, गाड़ी फुल लोडिंग कैपेसिटी के साथ चलनी चाहिए। एंड नंबर 3, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। एंड इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए महिंद्रा ने बुलेरो को लॉन्च किया था अकॉर्डिंग टू दी नीड्स। और उस वक्त महिंद्रा की डीलर नेटवर्क अपनी ओल्ड जीप्स के कारण रूरल एरियाज में बेहतर होने की वजह से और खासकर इनके डीजल इंजन बहुत ही रिलायबल माने जाने की वजह से बुलेरो की मार्केट में बढ़िया सेल्स होने लगा बिना कोई दिक्कत के। और देखते ही देखते 5 सालों के अंदर ये गाड़ी इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में आने लग गया। उस वक्त इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक और कार था द टाटा सुमो, जो कि अच्छा खासा बिक रहा था। लेकिन टाटा की इंजन रिलायबिलिटी इश्यूज और बैड प्राइसिंग की वजह से इस कार की सेल्स पहले से डाउन हो गया। और जैसे ही टोयोटा ने क्वालिस और टवेरा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, लोगों ने सीधा टाटा सुमो को खरीदना ही बंद कर दिया। और फिर ना चाहते हुए भी टाटा द्वारा सुमो को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। फिर इसके बाद क्वालिस का सक्सेसर इनोवा आते ही MPV सेगमेंट में जितने भी कार्स थे सबको इसने बर्बाद कर दिया, सिवाय एक कार बुलेरो के। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज महिंद्रा चाहता था कि बुलेरो अफोर्डेबल रहे, साथ ही रिलायबल भी।
और इसीलिए महिंद्रा ने बुलेरो को मेजर अपडेट्स ही प्रोवाइड किया था ताकि इसकी प्राइस कम रहे और साथ ही लोग इसको आसानी से खरीद सके। जहां उस वक्त इनोवा आता था 8 से 10 लाख में, वहीं बुलेरो 5 लाख में मिल जाता था। एंड दैट्स व्हाई आज 23 साल बाद भी बुलेरो अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही रिलायबल है और यही कारण है कि बुलेरो को खासकर रूरल एरियाज में लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन मार्केट में बुलेरो का एक पिकअप ट्रक भी अवेलेबल था जिसे उन्होंने बहुत पहले ही लॉन्च किया था, क्योंकि महिंद्रा को पता था कि पिकअप सेगमेंट में लोगों को क्या चाहिए और उस वक्त पिकअप सेगमेंट में भी कोई ऐसा पिकअप ट्रक नहीं था जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी के साथ चल सके। और ये पिकअप ट्रक बुलेरो की प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होने की वजह से महिंद्रा को एक भी रुपए R&D में खर्चा नहीं करना पड़ा, जिससे इसका प्राइस एक तो बहुत ही कम हो गया और इसने पिकअप सेगमेंट में तबाही मचा दिया। और इसीलिए आज भी बुलेरो पिकअप्स का मार्केट में सबसे ज्यादा इज्जत है और इन्हीं रीजंस की वजह से आज महिंद्रा बुलेरो इंडिया के अंदर एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन चुकी है। और जैसे कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि इंडियन रूरल एरियाज में डिमांड बहुत ही अलग है। यहाँ लोगों को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो रफ एंड टफ हो, साथ ही उसका प्राइस भी कम हो एंड जिसका मेंटेनेंस भी कम हो ताकि लोगों की रोजी रोटी चल सके। और देखा जाए तो महिंद्रा को छोड़कर बाकी कोई भी कंपनी के पास इस सेगमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर कार ही नहीं है। और फिर भी अगर कोई इस सेगमेंट में एंटर करना चाहता है तो उसे R&D पर बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली इससे गाड़ी की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। और महिंद्रा की इसी R&D वाली डिसीजन की वजह से आज तक किसी कोरियन और जापानीज ब्रांड ने बुलेरो जैसी कार की कंपटीटर को खड़ा नहीं कर पाया और कोई भी कंपनी गलती से भी इस सेगमेंट में हाथ डालने की कोशिश नहीं करता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से आज भी बुलेरो का कोई कंपटीटर नहीं है। और देखा जाए ना 10 लाख के अंदर बुलेरो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ।